नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और आशा पारेख का। दरअसल ये किस्सा, ये पॉडकास्ट आशा पारेख के उस इंटरव्यू से है जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने दिनों को याद किया था। 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख की ज़्यादातर फिल्मों में संगीत गीत यादगार रहे और इन्हीं में से एक फिल्म थी राजेश खन्ना के साथ आन मिलो सजना। आन मिलो सजना के सभी गाने हिट थे और उसमें एक गीत है अच्छा तो हम चलते हैं या फिर तेरे कारण। ये तो आज भी इतने सालों के बाद भी, तकरीबन 50 साल से अधिक समय हो गया है, आज भी लोगों की जुबान पर है। आशा पारेख आज भी याद करती हैं कि एक को छोड़कर सभी गाने कश्मीर में शूट किए गए थे और वो राजेश खन्ना का एक तरीके से गोल्डन पीरियड था और हम सब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो आसपास हमेशा भीड़ रहा करती थी, क्योंकि लड़कियां राजेश खन्ना पे मरती थीं और वो उनकी एक झलक पाने के लिए सेट पर इकट्ठा हो जाती थी। उन दिनों को याद करते हुए आशा पारेख इंटरव्यू में कहती हैं, वो आगे कहती हैं कि हालांकि राजेश खन्ना के पास अपना एक एटीट्यूड भी था लेकिन उन्होंने इसे कभी दिखाया नहीं। वो कहती हैं कि मान लीजिए उन्हें अब कोई भी आदमी जब इस ओहदे पर रहेगा, सुपरस्टारडम की उस बिंदु को छू लेगा तो तारीफ करना और तारीफ पाना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। राजेश खन्ना भी इसी तरीके से थे। वो चाहते थे कि लोग उनकी प्रशंसा करें और प्रशंसा भला किसे पसंद नहीं। विनोद खन्ना के बारे में बात करते हुए आशा पारेख कहती हैं कि जब आन मिलो सजना विनोद खन्ना को ऑफर हुई और खलनायक की भूमिका निभाने का उन्हें मौका मिला तो वो थोड़ा घबराए हुए थे, क्योंकि काफ़ी नए भी थे और काफ़ी हैंडसम भी थे। एक सुंदर से दिखने वाले हैंडसम लड़के को अगर खलनायक का रोल दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है घबराहट तो होगी ही। लेकिन चूंकि फिल्म बाद के दिनों में सुपर डुपर हिट हो गई तो एक नई धारा विनोद खन्ना को भी मिली और राजेश खन्ना और आशा पारेख तो खैर इस फिल्म से और ज़्यादा चर्चा में आई ही। फिल्म की शूटिंग वाले दिन जब शूटिंग हो रही थी तो जो टीम थी, फिल्म के प्रमुख अभिनेताओं के बारे में एक विवरण भी उन्होंने देखा और जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब राजेश खन्ना और विनोद खन्ना दोनों दरअसल सेट पर जब आते थे तो सेट पर काका और विनोद खन्ना दोनों को देखना बड़ा मज़ेदार लगता था। आशा पारेख उन दिनों को याद करते हुए कहती हैं, हालांकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उस वक्त राजेश खन्ना किसे डेट कर रहे थे। आशा पारेख ने फिल्म के 2 लोकप्रिय गानों के बारे में भी कुछ दिलचस्प और मज़ेदार किस्से सुनाए। आशा पारेख कहती हैं कि इस फिल्म का एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं और इस गाने की जो लाइनें हैं, जो आखिरी हिस्सा है, वो शूट होना था जब सूर्यास्त होता है और इसलिए हम सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में होता ये था कि कभी काका मेरी लाइनें बोल दें और मैं काका की लाइनें। और आन मिलो सजना की शूटिंग करना वास्तव में आसान काम नहीं था। आशा बताती हैं कि गाना चूंकि धान के खेतों में शूट किया जाना था और जिसमें बहुत कांटे थे तो गाने की शूटिंग के दौरान बहुत तकलीफ भी थी और वो कहती हैं कि मुझे उस स्थान तक पहुंचने के लिए पानी और खेतों से होकर गुजरना पड़ता था, जो वास्तव में बहुत कठिन था। इसके अलावा वहाँ पर केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए हम शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। आज के कलाकारों के लिए तो बहुत आसान है, पूरी वैन होती है आजकल तो, वैनिटी वैन, लेकिन ये कल्चर तब नहीं था। तब वॉशरूम तक की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, सारा दिन वैसे ही रहना पड़ता था। कपड़े जो ड्रेस चेंज करने के लिए भी कोई वैसी व्यवस्था नहीं होती थी, खुद ही ऐसे 2 लोग किसी से साड़ी या चीज़ों से ढक के या उस तरीके से, मतलब एक कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। आशा पारेख उन दिनों को याद करते हुए इस इंटरव्यू में बताती हैं। आशा पारेख कहती हैं कि एक स्टाइल स्टेटमेंट इस फिल्म ने बनाया और आन मिलो सजना ऐसी ही एक फिल्म थी। आशा कहती हैं कि मेरे पास हमेशा अपने लिए एक डिज़ाइनर होता था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि अच्छा तो हम चलते हैं गाने का आखिरी बदलाव नारंगी रंग का था। मेरा हेयर स्टाइल बहुत जटिल था और इसे बनाने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा और आखिर में बैठे बैठे थकान भी आ जाती थी। आज चीज़ें वास्तव में काफ़ी सरल हो गई हैं और
अभी कुछ ही दिन पहले जब वो बता रही थी कि जब उन्होंने द क्राउन देखी तो अधिकांश कलाकारों के बाल अद्भुत स्टाइल के साथ छोटे थे और तब ऐसा नहीं होता था जैसा आज जितनी आसानी है। शूटिंग के दौरान आशा पारेख को चोट भी लगी थी और इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि चोट आन मिलो सजना के सेट पर लगी थी तो कहती चोट आन मिलो सजना के सेट पर नहीं बल्कि एक दूसरी फिल्म के सेट पर लगी थी, क्योंकि मैं एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और फिल्म का खलनायक इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया कि उसने मुझे फेंक दिया और मैं उड़ गई और मेरे पैर की जो छोटी सी उंगली है जो अंगूठे से जिस साइड में होती है उसमें चोट लग गई। और उस शूटिंग के बाद मुझे फेमस स्टूडियो में आन मिलो सजना के सेट पर आना था और एक बार जब मैं सेट पर पहुंची तो मैं जूते अपनी पहन नहीं सकी और फिर चूँकि एक्सरे की जांच में पता चला कि वो सूज गया है और उसमें कुछ इंजरी हो गई है। आन मिलो सजना अरोड़ा ईरानी के लिए भी एक बड़ा ब्रेक थी, जिन्हें फिल्म में आशा पारेख की बहन की भूमिका निभाने का मौका मिला। अरोड़ा ईरानी याद करते हुए कहती हैं कि आन मिलो सजना से पहले मैं ऐसी फिल्में कर रही थी जिनमें मेरे सिर्फ 1 या 2 सीन होते थे। इस फिल्म में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन मैं आशा पारेख की बहन की भूमिका निभा रही थी, जो मेरे करियर में एक बड़ी छलांग थी। आशा पारेख से मेरी बहुत अच्छी बनती थी क्योंकि हम दोनों गुजराती थे और आन मिलो सजना के बाद मेरी अगली फिल्म आया सावन झुमके थी, जिसमें एक बार फिर आशा पारेख थी और बैनर भी वही था। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे, जिनमें ज़्यादातर किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाए। आशा भोसले के खाते में सिर्फ एक ही गाना था और ये पहली बार था जब जे ओम प्रकाश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया। हालांकि वो फिल्म के प्रस्तुतकर्ता थे और फिल्म का निर्देशन नहीं किया था। प्यारेलाल जी कहते हैं कि आन मिलो सजना जे ओम प्रकाश के साथ हमारी पहली फिल्म थी। जे ओम प्रकाश आमतौर पर शंकर जयकिशन के साथ काम करते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा सम्मान था और हमने उनसे पूछा कि फिल्म के लिए हमें क्यों चाहते हैं, शंकर जयकिशन को क्यों नहीं। तो उनका सीधा सा जवाब था, उन्होंने कहा कि वो केवल हमें ही चाहते हैं। शंकर जयकिशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह हम पर थी और हम कभी सेट पर नहीं गए, लेकिन फिल्म की कहानी सुनी और फिल्म निर्माताओं को गाने की सिचुएशन सुझाई। आन मिलो सजना के लिए हमने अपना सुझाव दिया और इसलिए अच्छा तो हम चलते हैं गाना नायक और नायिका के बीच की बातचीत का अधिक लगता है। आनंद बख्शी ने स्थिति से मेल खाने के लिए इतने अच्छे गीत लिखे और कम ही लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना ने कई फिल्में बनाई और हमने उनके लिए सभी गाने तैयार किए। अभी अफसोस की बात है कि निर्देशक मुकुल दत्त अपनी बात की फिल्मों में आन मिलो सजना का जो जादू था उसे दोहराने में नाकामयाब रहे, जिनमें छलिया, आज की धरा और रास्ते का पत्थर जैसी फिल्में हैं। लेकिन आन मिलो सजना, इसके गीत, इसका संगीत, इसकी कहानी, इसके कलाकार, सब कुछ ऐसा था जिसने समा बांध दिया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।